नमस्कार, मैं हूँ शिवम यादव। आप सभी का बहुत स्वागत है। राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव है। कहा यह जा रहा है कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पांव उखड़ गए हैं। आज मैं कार्यक्रम में आपको उस खबर के बारे में बताने वाला हूं जिसने भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिला के रख दी। दरअसल हुआ यूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कुछ लोगों को फोन किया। फोन इसलिए किया गया कि वो चुपचाप बैठे, खामोश रहें और वो कोई विद्रोह न करें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमित शाह का फोन सुना नहीं गया, उनकी बात नहीं सुनी गई और उनकी बात को नकार दिया। किन लोगों ने नकारा, मैं इसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक राज्य जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकता है, वो राज्य भी कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमित शाह की भी इस राज्य में सुनी नहीं जा रही। उस पार्टी में अमित शाह की सुनी नहीं जा रही जिसमें उनकी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अमित शाह ने कई लोगों को फोन किया है। आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव था तब मोदी ने फोन किया था, उनकी नहीं सुनी गई। लेकिन अब राजस्थान में ऐसी खबरें आ रही हैं कि पार्टी हाईकमान परेशान हो गया है और कथित तौर पर राज्य का नेतृत्व कमजोर हुआ है। राजस्थान चुनाव में करीब करीब 25 से ज्यादा बागी हैं जिन्होंने भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ ही पर्चा भर दिया और इन 25 लोगों ने पार्टी हाईकमान की बात को खारिज कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के वफादार राजपाल सिंह शेखावत उनमें से कुछ बागी नेताओं में से एक है, जिन्हें बीजेपी राजस्थान में चुनाव मैदान से हटने के लिए मनाने में कामयाब रही। लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको बीजेपी नहीं मना पाई। अमित शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी में चले। उन्होंने कई लोगों को फोन किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के पैंतरे के बावजूद 25 से ज्यादा विद्रोही अब भी राज्य चुनाव में आधिकारिक तौर पर बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े हो गए और ये लोग ताल ठोक रहे हैं बीजेपी को ही हराने के लिए। एक सूत्र के हवाले से खबर यह है कि पार्टी के कम से कम आधा दर्जन विद्रोहियों को चुनाव से हटने और 25 नवंबर को आधिकारिक उम्मीदवारों की जीत के लिए काम करने के लिए कहा गया था। उनको मनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता इसमें पार्टी हाईकमान और खासकर अमित शाह को नहीं मिल पाई। शाह के व्यक्तिगत आह्वान के बावजूद राज्यपाल पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ झोटवाड़ा से मैदान से हट गए। सूत्रों ने बताया है कि एक अन्य बागी आशु सिंह सिरपुरा निर्वाचन क्षेत्र से हटने के लिए सहमत नहीं हुए और निर्दलीय के रूप में वो मैदान में उतर गए। यानी एक को मना लिया अमित शाह ने, लेकिन एक कैंडिडेट नहीं माना। बीजेपी का लक्ष्य राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस से सत्ता छीनना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इसमें हार रही है। प्रमुख नेता पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसमें यूनिस खान शामिल हैं जो डीडवाना से बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र जोधा के खिलाफ लड़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के मौजूदा भाजपा विधायक जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी द्वारा प्रतिस्पर्धित किए जाने के बाद निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और शाहपुरा के मौजूदा विधायक कैलाश मेघवाल, जिन्हें लाला राम बिरवा के पक्ष में सीट से उम्मीदवार के रूप में हटा दिया गया। यानी ये तमाम लोग अब बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ ही मैदान में। खान 2013 से 18 तक मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र डीडवाना से विधायक थे। 18 में राजे के वफादार को आखिरी समय में टोंक में सचिन पायलट के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चुना गया था, लेकिन वो चुनाव हार। वो उस वर्ष बीजेपी के एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार थे जो जीते नहीं, जिनकी बुरी गति हो गई इलेक्शन में। राजस्थान बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने पहले तो ये कहा कि राजे यूनिस खान की प्रबल प्रवक्ता थी, लेकिन पार्टी के अन्य नेता इससे सहमत नहीं थे। बीजेपी ने इस साल 200 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा हो। एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं। 18 में बीजेपी के जितेंद्र जोधा डीडवाना में कांग्रेस के चेतन डूडी से 40,000 वोटों से हार गए थे और कहा यह जा रहा है कि खान की बगावत डूडी के लिए आसान रहा कर सकती है, जो इस सीट से दोबारा चुनाव लड़। यानी ये सीट बीजेपी के हाथ में नहीं आएगी। शायद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े खान ने ये कहा कि मुझे नहीं पता कि बीजेपी ने इस बार उन्हें मैदान में क्यों नहीं उतारा। उनका कहना है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में लोग नाराज हैं और उन्होंने पार्टी के फैसले के खिलाफ लड़ने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि 25 साल से वो बीजेपी में है और उन्होंने
वही काम किया जो बीजेपी ने कहा इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन फिर भी बीजेपी में उनकी नहीं सुनी गई, उनका अनादर किया गया, उनके लोगों का अनादर किया गया, और इसलिए ये उनके जो निर्वाचन क्षेत्र के लोग हैं वो उनको वोट दें। इसी तरह चित्तौड़गढ़ में आक्या राजवी की लड़ाई मुश्किल हो रही है। विद्याधर नगर से विधायक राजवी पहले ही सीट जीत चुके हैं और विद्याधर नगर से टिकट नहीं मिलने के बाद दिया कुमारी को टिकट दिया गया इस सीट से। पिछले हफ्ते आक्या ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी छोड़ दी, और राज्य नेतृत्व द्वारा उन्हें मनाने की कोशिशों के बावजूद चुनाव से नहीं हटने का उन्होंने फैसला किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनके खिलाफ साजिश रची और उनके समर्थकों ने निर्वाचन क्षेत्र में जोशी का पुतला जलाया। यहां तक बात पहुंच गई कि उनके खिलाफ साजिश रची गई और वो भी अब मैदान में है। आक्या ये कहते हैं कि उनके खिलाफ जो साजिश रची गई है उसका हिसाब वो करेंगे और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे टिकट देने से इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी के दिनों से ही उनको दिक्कत रही है, उन्होंने अपने छात्र जीवन की बात इसमें की। उनका यह कहना है कि वो इस सीट पर बीजेपी को जीतने नहीं देंगे, यानी दिया कुमारी को जीतने नहीं दें। शाहपुरा में भाजपा को अपने अनुभवी दलित नेता और राज्य के वफादार कैलाश मेघवाल के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए सितंबर में पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, और अब वो भी खड़े हो गए हैं बीजेपी के खिलाफ। उनका भी कहना है कि वो बीजेपी को यहां से जीतने नहीं देंगे। मेघवाल जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, उनका ये कहना है कि वो पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाला उम्मीदवार था और इस बार वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी नेतृत्व को वो सबक सिखा के मानेंगे, और खबर तो ये भी है कि अमित शाह ने सभी कैंडिडेट को फोन किया है। सभी से अमित शाह ने कहा है कि आप बैठ जाइए, आप पार्टी को जिताने के लिए काम करिए, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। अब यह असहमति है क्यों, ये बड़ा सवाल है। दरअसल बड़े पैमाने पर विद्रोह के बारे में जब बात की जा रही है तो राजवी ने पिछले हफ्ते ये कहा था एक टीवी चैनल से बात करते हुए कि इसका कारण पार्टी इकाई में बातचीत और निवारण तंत्र की कमी। हालांकि राजवी को चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ने के लिए चुना गया है, लेकिन विद्याधर नगर से टिकट नहीं मिलने से वो अभी भी काफी आहत दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके साथ एक तरीके से धोखा कर दिया पार्टी ने और ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अतीत में भैरव सिंह शेखावत, हरिशंकर भावरा और ललित किशोर चतुर्वेदी जैसे वरिष्ठ नेता उन उम्मीदवारों से मिलने के लिए आसानी से उपलब्ध थे जिन्हें टिकट नहीं मिला था। टिकट की आखिरी घोषणा से पहले आमतौर पर हटाए गए उम्मीदवारों को पार्टी की मजबूरियों के बारे में सूचित करने के लिए फोन किया जाता था और व्यक्तिगत बैठकों के जरिए उन्हें शांत किया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी की जो राज्य इकाई है वो पूरी तरह से हिली हुई। तो कुल मिलाकर है ये कि इस चुनाव में राजस्थान में भी अमित शाह की हालत खराब है। लगातार फोन किया जा रहा है, कैडर से बात की जा रही है, लेकिन ये जो नाम मैंने आपको गिनाए हैं ये एक एक करके पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो ये विद्रोही अमित शाह के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि एकमात्र राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की तरफ पलड़ा झुका हुआ लग रहा है। लेकिन अगर यही सिचुएशन रही जो मैंने आपको बताई कि अमित शाह के फोन का भी जवाब नहीं दिया जा रहा, अमित शाह का फोन नहीं उठाया जा रहा तो उनकी बात नहीं मानी जा रही, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात राजस्थान में हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। इलेक्शन एनालिसिस में मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए द प्लस मीडिया।